उनको कष्ट देता है। तो हम पहले से ही उनके कर्जधारी हैं और उनको हम इतना कष्ट दे रहे हैं, तो एक तरह से कि माता का कर्ज कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर माता को फिर भी आप कष्ट दिए जा रहे हैं तो आप कितना पाप कर रहे हैं। तो आप अकेले अपने आप को अगर ऐसा बना लेते हैं और आपसे अगर प्रेरित होकर कुछ लोग भी बन जाते हैं ना, तो आप कुछ अपनी माता को दे पाएंगे। ये भूदेवी को हम कुछ तो दे सकते हैं सकारात्मक, जिससे उनको हीलिंग मिलेगी। हम तो हील होते हैं, वो भी हीलिंग मिलेगी और वो प्रसन्न होंगी। तो माता के इस रूप को, जो इनका आचरण, जो माता संदेश देती हैं, उसे अपनाएं अपने जीवन में और सामर्थ्यवान बने, साहसी बने, निर्भीक बने, जिससे हमारे भीतर सरलता, सहजता आए, सुंदरता आए, हम अच्छा कर सकें जीवन में और लोगों को अच्छा बांट सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो बहुत लेट हो गया मुझे लाइव आने में, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने इसलिए जगह भी बदल दी है। मैं यहाँ पर आकर मैं लाइव आज कर रही हूँ। और कल हम चौथी माता का जो चौथा दिन है, जो चौथा स्वरूप है, उसके बारे में बात करेंगे और उनका वो स्वरूप हमें क्या संदेश देता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक और बात कहना चाहूँगी कि कभी भी ये नहीं हमें विचार कर, जो हमारे जीवन में कुछ कई बार क्या होता है कि हम स्वयं को ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि हम बहुत कठिन है, हमारा जीवन कठिन है और हमारी समस्याएं कठिन है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी समस्या जिसका हल नहीं है। जैसे कि गणित की एक ही पुस्तक होती है और उसमें 100 सवाल हैं, लेकिन बेटू जा उसमें, लेकिन उसको पढ़ने वाले, हाँ, उसको पढ़ने वाले कितने लोग होते हैं? लाखों लोग होते हैं। तो जो लाखों लोग हैं, अगर उन सबकी एक एक समस्या है उस पुस्तक से, तो आप सोचिए कि वो एक समस्या कितने लोगों की होगी। तो कभी भी इस तरह नहीं विचार हमें रखना चाहिए कि हमारी जो समस्या है वो सबसे अलग है इस संसार में और उसका कोई हल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा झूठ हम अपने आप से बोल के बहुत बड़ा अपने सामने एक बड़ा पत्थर रख लेते हैं कि हम उससे पार नहीं पा पाते, जीवन को कठिन बना लेते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सोचें, अगर कि लाखों लोग पढ़ रहे हैं और सिर्फ 100 सवाल हैं, तो एक सवाल अगर एक सवाल पे किसी को हल नहीं मिल रहा, तो उसके कितने सारे विद्यार्थी हैं जिनको हल नहीं मिल रहा है एक ही टाइप का सवाल। इसी तरह समस्याएं जो होती हैं, वो किसी एक की समस्या ऐसी नहीं होती कि केवल हमारी ये समस्या और ऐसी किसी के संसार में नहीं हो सकती और इसका हल नहीं है। और आप ये सोच के आप दुखी हो रहे हैं, सर पीट रहे हैं और किसी से इसका हल नहीं समझ आ रहा है, ना समझना चाह रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके जैसी बहुत सारे लोगों की समस्या सेम होती है। अच्छे लोगों को सुनें और शांत मन से अपने भीतर भी उस सवाल का उत्तर ढूंढें, हल करने का प्रयास करें और विश्वास रखें कि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग जो रहे होंगे और चले भी गए और उनका हल मिल भी गया। इसी तरह आपकी समस्या का भी हल है, आप अकेले नहीं हैं। और जो समस्याएं आती हैं, ये हमें सामर्थ्यवान बनाती हैं। अगर समस्या ना हो तो हम कैसे जाने कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। जब हम उस समस्या का हल निकाल लेते हैं तो हम कितना मजबूत अनुभव करते हैं और फिर इससे हमारे अंदर मजबूती आती है, हमारे भीतर चमक आती है और हमें ये भी समझ आता है कि हम और लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हैं। जब तक हम उन समस्याओं से गुजरेंगे नहीं, हम इस काबिल बनेंगे ही नहीं कि हम किसी और की समस्याओं को समझ सकें। तो समस्याएं आवश्यक होती हैं और ये खास लोग होते हैं, ईश्वर के सबसे प्रिय लोग होते हैं, जिनको ईश्वर समस्याओं में डाल के उनको सिखाते हैं ताकि वो बाकी और लोगों की समस्याओं का हल ढूंढ सकें। तो जब समस्याएं आएँ तो आप प्रसन्न हो जाएं कि ईश्वर हम पर प्रसन्न है, कम से कम कुछ तो हमें दिया, वरना इस संसार में आके क्या एक कॉमन सा जीवन जी के जाना था। नहीं, एटलीस्ट हमें इस काबिल वो बना रहे हैं और इस काबिल समझते हैं कि हमें वो कुछ कार्य सौंप रहे हैं। तो उनका धन्यवाद करें और सहजता से उसको स्वीकारें, समस्या को लें और उसका हल निकालें पूरे विश्वास के साथ। और आज बस यहीं पर विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी। चौथी माता का स्वरूप जो भी है उस पर हम कल बात करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। माता हम सब पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं और हमें इतनी सामर्थ्य दें, इतनी समझ दें कि हम इसे अपने जीवन में अपना सकें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।